दोस्तों मेरे साथ मेरे अंकल जी हैं जिनकी वजह से मेरा अमरनाथ जाने का सपना पूरा हुआ। और आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास कि इस बार कैसी रहेगी यात्रा, कैसे जा पाएंगे। तो दोस्तों जो मेरे साथ अंकल जी हैं मेरे, एक हर साल पता नहीं कितने, मुझे भी याद नहीं है ये को कितने सालों से ये अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, लोगों को लेके जाते हैं, निःशुल्क सेवा अपनी देते रहते हैं। और आज हम इनसे ही बात करेंगे और आपके मन में जो भी सवाल है आज हम इनसे पूछेंगे। तो अंकल जी आप तो पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि कितने सालों से आप जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा पे और कितने सालों से लेके जा रहे हैं और कैसा कैसा रहता है वहाँ का माहौल। इस बार जो के मन में सवाल है कि इस बार जो ये दुनिया में चल रहा है इसकी वजह से यात्रा कैसी रहेगी। मेरे को जाती वक्त 16 साल से मैं लगातार अमरनाथ जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। अब पहले मैं भंडारों के साथ भी जाता रहा, लेकिन अब बस की सेवा लेके जा रहे हैं, भगत चलते हैं, उनको सबको दर्शन कराते हैं, बालटाल से भी करवाते हैं और पहलगाम से भी करवाते हैं। जहाँ तक इस बारी की यात्रा का संबंध है, अभी तक श्राइन बोर्ड की मीटिंग जो अगले हफ्ते होने जा रही है उसमें यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी तक पंजीकरण का भी कोई श्राइन बोर्ड ने नहीं बताया कि पंजीकरण कैसे होगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि यात्रा जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चलेगी, क्योंकि इस यात्रा के बीच में जो इस महामारी के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉलो करने का काम है वो करना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम चंडीगढ़ से बस में चलते हैं तो बस अगर 50 सीटर की बस है तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग की करेंगे बात तो 30 से 35 सवारी लेके चलेंगे तो बस का किराया जो है बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आगे जाकर के जब भगवती नगर में बेस कैंप में पहुंचोगे वहाँ ठहरने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का करेगा तो कितना रश पड़ेगा। अगर मान लो ये यहाँ की सारा कुछ व्यवस्था हो जाती है, बालटाल में भंडारों में ठहरने की सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग के ऊपर जो सबसे बड़ी कठिन है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का रखना, क्योंकि अगर गुफा के पास मान लो मौसम ख़राब हो जाता है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग टूट जाएगी और लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगी। दूसरे उस इलाके में जो श्रीनगर का इलाका है वहाँ पे महामारी का प्रकोप ज़्यादा है, तो अगर यात्रा इस बार चलती है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चलेगी और वो यात्रा जो है या तो बालटाल से चलेगी या बाई एयर जाएगी। नहीं तो अभी जो सुनने में आ रहा है उनकी तरफ से कि वो कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए यात्रा है सिर्फ और सिर्फ बालटाल से ही चलेगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बालटाल की तरफ से ही चलेगी यात्रा 15 दिन के लिए तो उनका क्या, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने की सोच रहे हैं और पहलगाम की तरफ से जो जाने की सोच रहे थे, तो फिर उन लोगों के लिए क्या है आपके लिए, आपकी तरफ से संदेश? कि अभी तक अगले हफ्ते का इंतजार करें, क्योंकि श्राइन बोर्ड की मीटिंग अगले हफ्ते होने जा रही है कि यात्रा कितने दिन की होगी। उसके बाद ही मेडिकल की कौन सी गाइडलाइन वो जारी करते हैं वो पता लगेगा कि जो टेस्टिंग है वो कैसे होगी, क्योंकि मेडिकल जो था पहले 3 महीने पहले शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बारी मेडिकल का भी कोई जो है इन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं करी है। तो इस मीटिंग के बाद गाइडलाइन जारी करेंगे का जो टेस्ट है वो कब और कैसे होगा, तब यात्रा होगी ये। और जहाँ तक उम्मीद है ये यात्रा अगर चलेगी तो सिर्फ 7 दिन या 10 दिन की चलेगी और ये बालटाल से ही जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि अंकल जी ने बताया आपको जो भी इस सिचुएशन में जो भी चल रहा है, तो जैसा आपको बताया कि अगले हफ्ते मीटिंग होगी श्री श्राइन बोर्ड की, तो जो भी खबर आती है अंकल जी के पास मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह जो भी होगा खबर, हम जो भी मुझे मिलेगी खबर मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ऐसे है कि यात्रा का क्या डिसीजन है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल है सोशल डिस्टेंसिंग की बसों में, भंडारों में और यात्रा मार्ग पर। इस महामारी के कारण ये यात्रा इस बार बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और बहुत कम चलेगी। अगर जाएगी भी तो, क्योंकि रेलवे बंद है, बसें बंद हैं, तो अगर जाएगी भी तो नज़दीकी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो यात्रा पे जाएंगे या बाई एयर जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहें आप, ताकि मैं हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। जय भोलेनाथ, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, सबकी यात्रा को सफल करे, बुलाए और अच्छे से दर्शन करवाए। जय भोले।